वेलकम बैक। शेयर बाजार की सुस्त हालत को देखते हुए सरकार निवेशकों को राहत देने की योजना बना रही है। वित्त मंत्रालय ने सुझाव दिया है कि केवल शेयरों की बिक्री पर ही स्टैंप ड्यूटी लगाई जाए। अभी तक शेयरों की खरीद बिक्री दोनों पर ही स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ती है। अगर ऐसा हुआ तो निवेशकों को तो राहत मिलेगी, साथ ही बाजार की सुस्त चाल भी पटरी पर आ सकेगी। अनिल अंबानी के मुंबई के पॉश ऑफिस पर राज्य सरकार की नजरें गड़ी हैं। राज्य सरकार के फूड और सप्लाई विभाग ने अनिल अंबानी के हेडक्वार्टर रिलायंस सेंटर के एक हिस्से पर कब्जे की मांग की है। निचली अदालतों में हार के बाद राज्य सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट चली गई है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस की सेवाओं से खुश नहीं है। दिल्ली मेट्रो के प्रमुख ई श्रीधरन ने चेतावनी दी है कि अगर 4 महीने के अंदर इस कंपनी द्वारा सेवाओं को दुरुस्त नहीं किया जाता तो रिलायंस इंफ्राटेक का संचालन वापस ले लिया जाएगा। श्रीधरन के मुताबिक इस रूट पर ट्रेन की रफ्तार और फ्रिक्वेंसी दोनों ही कम है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस का संचालन रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर करती है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग के एक आदेश पर रोक लगा दी है। इस आदेश में रिजर्व बैंक को उन उद्योगपतियों के नाम का खुलासा करने को कहा गया था जिन्होंने सार्वजनिक बैंकों का कर्ज नहीं चुकाया है। रिजर्व बैंक ने इस आदेश के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में अपील की थी। फिलहाल अदालत ने केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश पर अंतरिम रोक लगाई है। इस मामले पर अगली सुनवाई अगले साल 27 फरवरी को होगी। सीबीएसई के चेयरमैन एसके गोयल के मुताबिक किंगफिशर एयरलाइंस ने अप्रैल से नवंबर के दौरान पूरा सर्विस टैक्स नहीं चुकाया है। फिलहाल किंगफिशर पर 70 करोड़ से ज्यादा का सर्विस टैक्स बकाया है। बकाया की वजह से कंपनी के कई खातों को फ्रीज कर दिया गया है। वो इन दोनों एयरलाइंस ने जो सेवा कर यात्रियों से वसूल किया है वो पूरी तरह से जमा नहीं कराया। किंगफिशर ने अप्रैल से नवंबर तक का नहीं जमा कराया, उसमें से बहुत थोड़ा सा आंशिक अंशदान जमा कराया है। किंगफिशर एयरलाइंस पर बैंकों का करोड़ों रुपए बकाया है। इन बैंकों में स्टेट बैंक के 1457 करोड़ रुपए, बैंक ऑफ बड़ौदा के 533 करोड़ रुपए, पंजाब नेशनल बैंक के 710 करोड़ रुपए, बैंक ऑफ इंडिया के 575 करोड़ रुपए, यूनाइटेड बैंक के 408 करोड़ रुपए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के 365 करोड़ रुपए बकाया है। आईडीबीआई बैंक के 727 करोड़ रुपए, वहीं निजी बैंकों में से आईसीआईसीआई बैंक के 433 करोड़ रुपए और एक्सिस बैंक के 50 करोड़ रुपए बकाया है। इस तरह कुल 19 बैंकों के 6,419 करोड़ रुपए किंगफिशर एयरलाइंस पर बकाया है। रिजर्व बैंक दवा कंपनियों के एफडीआई नियमों को नोटिफाई कर दिया है। इन नियमों के तहत ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड दोनों तरह के प्रोजेक्ट में 100% एफडीआई लागू होगी। नए प्रोजेक्ट यानी ग्रीनफील्ड के मामले में सरकार से मंजूरी की जरूरत नहीं होगी, वहीं मौजूदा कंपनियों यानी ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स के मामले में सरकार की मंजूरी जरूरी होगी। अगले साल मार्च से सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर का कोटा तय हो सकता है। अर्थव्यवस्था की छमाही समीक्षा पेश करते हुए वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने इस बात के संकेत दिए हैं। समीक्षा रिपोर्ट के मुताबिक रसोई गैस सिलेंडर का कोटा तय करने की तारीख मार्च 2012 तय की गई थी और तारीख बदलने को लेकर रिपोर्ट में कुछ नहीं कहा गया है। रसोई गैस कोटा तय करने पर हैदराबाद और मैसूर में पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है। वहीं केरोसिन के बदले में सीधे पैसे दिए जाने वाली योजना के लिए राज्य सरकार तैयारी कर रहे हैं और ये भी मार्च 2012 में लागू हो जाएगी। 100 साल की हुई राजधानी दिल्ली। पूरी खबर ब्रेक के बाद।